हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिस कंट्री की खूबसूरती पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर इस देश की सीनरी देख ली तो समझिए कि बीमार आदमी भी उठ के खड़ा हो जाए। इस देश में लोग कम हैं एंड सेलफोन ज्यादा हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी लवर कंट्री है ये। वैसे यहाँ के खजूर तो आपने भी खूब खाए होंगे। दोस्तों, इस देश में ग्रीन टी को विस्की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ग्रीन टी तो हर देश में पी जाती है, लेकिन जो मजा इस देश की ग्रीन टी को पीने में है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश मोरक्को के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश को किंगडम ऑफ मोरक्को के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका रीजन में स्थित है। इस देश का बॉर्डर नॉर्थ में अल्जीरिया से, तो वहीं साउथ वेस्ट में सहारा रेगिस्तान से, तो वेस्ट में अटलांटिक महासागर से मिलता है। देश की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख के करीब है और आबादी के मामले में यह दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। मोरक्को देश 4,46,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में 64% लोग अर्बन आबादी के हैं, यानी कि शहरों में रहने वाले हैं। वहीं 36% लोग गाँव में रहते हैं। मोरक्को भी यंग कंट्री है और इस देश की औसत उम्र है 29 साल। दोस्तों, मोरक्को देश बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि अगर आपने किसी बीमार आदमी को मोरक्को के लैंडस्केप्स दिखा दिए तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, क्या नहीं है इस देश के पास। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदियां, यहाँ के ग्रीन मैदान, सब कुछ आपको इस देश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ की खूबसूरती की बात ही अलग है। कहने का मतलब यह है कि नेचुरल ब्यूटी इस देश में भरी पड़ी है। यहाँ आकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तभी तो इस देश में सैलानियों की कमी नहीं होती है। लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं यहाँ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊंट या घोड़ों की मदद से भी सहारा रेगिस्तान का सफर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 50% से ज्यादा लोग मोरक्को में अपनी खेती पे ही ध्यान लगाते हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि अपना काम करो और सबसे सुखी रहो। ये लोग वैसे खेती अच्छे लेवल पे करते हैं, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है। यहाँ पर आजकल ऑर्गेनिक फार्म्स का नया कॉन्सेप्ट खूब हिट हुआ है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मोरक्को के लोग सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं फार्मिंग में और उसका असर आपको यहाँ की इकोनॉमी पे देखने को मिल जाता है। यहाँ की मजबूत इकोनॉमी के पीछे यहाँ के मेहनती किसानों का हाथ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोरक्को का एक ऐसा शहर भी है जो कि पूरी तरह से ब्लू कलर में सजा हुआ है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि अपने देश का जयपुर पिंक कलर से सजाया गया है। इस सिटी का नाम है शेफशोवन। यहाँ पर आपको एक एक घर की दीवार से लेकर हर एक चीज सिर्फ ब्लू कलर में ही नजर आएगी। क्या बात है, लगता है कि ये सब समुद्र के ब्लू कलर से इंस्पायर्ड है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ का नजारा शाम के समय सबसे हसीन होता है। दोस्तों, जब भी बात होती है ग्रीन टी की तो मुझे जापान देश याद आ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जापान के बाद अगर किसी भी देश में सबसे ज्यादा ग्रीन टी पी जाती है तो उस देश का नाम है मोरक्को। यहाँ आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीने को ही मिलती है विद मिंट, क्योंकि स्वाद बड़ी चीज है। इनफैक्ट इस देश में ग्रीन टी को मोरक्कन विस्की के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग हर एक मौके पे ही ग्रीन टी पीते हैं। कहीं भी अगर दो लोग आपस में बैठ जाएं तो ग्रीन टी पिए बिना नहीं जाएंगे। हालांकि ये आदत अच्छी है। दोस्तों, नॉर्मली जो आपकी कैपिटल सिटी होती है वो कंट्री की सबसे बड़ी सिटी भी होती है, लेकिन दोस्तों ये मोरक्को देश के साथ नहीं है। यहाँ की राजधानी है रबात, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कैसाब्लैंका। यहाँ लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। साथ ही आपको सबसे ज्यादा रौनक भी इसी शहर में देखने को मिलती है। कहते हैं कि यहाँ पर यानी कि कैसाब्लैंका में दिन रात मस्ती का माहौल रहता है। मोरक्को के लोग अपने देश से बाहर खूब रह रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ की कुल आबादी में से 56 लाख लोग यूरोप में रहते हैं, जिसमें से 12 लाख तो तकरीबन फ्रांस में ही हैं। वहीं 7 लाख के करीब लोग स्पेन में सेटल हो चुके हैं। यहाँ के लोगों के बीच में यूरोप जाना एक फैशन बन चुका है और घर से एक न एक सदस्य आपको बाहर किसी देश में बसा हुआ मिल ही जाता है। कहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं, वैसे ही दोस्तों मोरक्को के लोग भी फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों में बसने जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने आर्गन ऑयल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि ये बालों के लिए सबसे बेहतरीन तेल है। अगर आप भी इस तेल को यूज करने लग जाओ तो समझिए कि बाल कमाल के हो जाएंगे। ये ऑयल पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोरक्को देश से ही आता है। मोरक्को इस तेल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाला इकलौता देश है। मोरक्को के लोगों के बीच में मोबाइल फोन्स का क्रेज सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल आबादी है 3 करोड़ 70 लाख
जबकि इस देश में आज भी 4 करोड़ से ज्यादा सेलफोन्स यूज हो रहे हैं। अब खुद ही सोचिए कि आबादी कम है और यहाँ मोबाइल फोन ज्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलफोन्स को लेकर कैसा क्रेज होगा। कहते हैं कि एक जापान देश है जहाँ के लोग नहाते हुए भी मोबाइल से दूर नहीं रह पाते, और वैसा ही नजारा यहाँ का भी है। यहाँ के लोग भी मोबाइल से जुदा रह ही नहीं सकते। ऐसे यह हालत अब हमारे देश में भी होने लगी है ना दोस्तों। टैंजरीन्स, क्लेमेंटीन्स और मैंडारिन ये 3 ऐसे सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसे बड़ी मात्रा में इस देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश से ये सभी सिट्रस फ्रूट्स ज्यादातर यूरोप या एशिया भेजे जाते हैं। मोरक्को में बड़े लेवल पे इन सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद इन्हें यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आज के दिन में मोरक्को की हालत दूसरे अफ्रीकी देशों से कहीं बेहतर है तो इसके पीछे यहाँ के लोगों का हाथ है। जी आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती माने जाते हैं। ये एक दिन में कम से कम 12 घंटे काम करते हैं। मेहनत इतनी करके अगर इनका काम पूरा न हुआ हो तो ये छुट्टी वाले दिन भी काम पे चले जाते हैं। बिना काम को फिनिश किए बगैर ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि जब तक मोरक्को के लोग अपने अपने हिस्से का काम फिनिश नहीं करते, एक दिन का वर्क पूरा खत्म नहीं करते, तब तक ये काम करना नहीं छोड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब इंडिविजुअली हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम कर लेता है तो उसके बाद एक टीम के तौर पे खुद ही काम पूरा हो जाता है। यह है यहाँ काम करने का तरीका। इनके लिए तो भाई एक लाइक कर ही दीजिए। यहाँ के लोगों की इस मेंटालिटी की वजह से ही आज मोरक्को अफ्रीका के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। नहीं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये है मोरक्को की सक्सेस का फॉर्मूला। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को देश में हार्ट से ज्यादा लिवर को प्यार के मामले में इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी से कहते हैं कि मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, वैसे ही मोरक्को में दिल की जगह लिवर कहा जाता है। आप मेरे लिवर में रहते हो। ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर हर देश की अपनी अपनी अलग कहानी होती है, अपनी अपनी सोच होती है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 में से कम 7 लड़कियों का नाम फातिमा होता है। किसी भी लड़की को आप फातिमा नाम से टोक सकते हो, कोई ना कोई पलट के देख ही लेगी। लगता है कि फातिमा नाम से यहाँ पे सबको प्यार है। वैसे दोस्तों आप सबका नाम क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ के लोगों की पसंद कुछ अलग है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कुत्तों को ज्यादा पालतू नहीं बनाया जाता, उन्हें अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन उनकी जगह यहाँ पे बिल्लियां खूब पालतू बनती हैं। बिल्लियों का जलवा है मोरक्को देश में। दोस्तों आपको बता दूं कि आज भी मोरक्को में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी चल रही है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ करूइन, जो कि 859 AD से ही फंक्शनल है। दोस्तों मोरक्को की एक प्रथा जो कि हमारे देश से बहुत मैच खाती है वो ये है कि जब यहाँ पर किसी भी शादीशुदा महिला का पति दुनिया से चला जाता है तो 40 दिनों तक वो लड़की सफेद कपड़ा ही पहनती है, जैसा कि अपने देश में भी हम देखते हैं। हालांकि इस प्रथा को लेकर कई सारे लोग अब इस देश में सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के कई वर्ग के लोगों का मानना है कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो इसके लिए महिलाओं को फोर्सफुली 40 दिनों तक सफेद कपड़ा पहनने को क्यों कहा जाता है। भाई बात तो सही है, बाकी मोरक्को के लोग इस नियम को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कर ही रहे हैं। मोरक्को देश का नेशनल गेम फुटबॉल है और यहाँ के लोगों में इस गेम को लेकर बहुत जुनून है। कहते हैं कि वीकेंड में मोरक्को के कैपिटल सिटी की ज्यादातर सड़कें फुटबॉल मैदान में तब्दील हो जाती हैं। एक समय पे यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत मजबूत मानी जाती थी और यहाँ के खिलाड़ी आज भी बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं। यहाँ के लोगों का एक ही सपना है कि अपने देश को फीफा वर्ल्ड कप में तहलका मचाते हुए देखना है। ये लोग वहाँ पर अपनी टीम को बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस देश का फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है। आपको बता दें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म सेट जो है वो इसी देश में बना हुआ है। तभी तो कहा जाता है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग मोरक्को में होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए तो लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं और उसके बाद यहाँ पर पैसे भी कम खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट भी काफी सपोर्टिव है और ये पॉजिटिव बात है इस देश की। तभी तो आजकल ज्यादा आउटडोर शूट्स हो रहे हैं इस देश में। दोस्तों इस देश के लोगों के बीच में अपने हिंदुस्तान के यानी कि बॉलीवुड के स्टार्स बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पर आपको 10 में से 8 लोग बॉलीवुड के फैन मिल जाएंगे, जो कि वाकई में बहुत यूनिक बात है। सोचिए ना अफ्रीका के लोग बॉलीवुड के दीवाने। यहाँ के वैसे कई सिंगर्स ने हमारे बॉलीवुड के लिए गाना भी गाया है। दोस्तों सार्डीन्स यानी कि एक प्रकार की मछली का ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया भर में। यहाँ से सार्डीन्स ज्यादातर साउथ अमेरिका के देशों में भेजी जाती हैं। कहते हैं कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन ये एकमात्र देश है अफ्रीका में जो कि अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा नहीं है। मोरक्को एक इस्लामिक देश है जहाँ के 99% से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और उनकी मुख्य भाषा अरबी है। आपको बता दें कि इस देश में संवैधानिक राजशाही चलती है और यहाँ के राजा का नाम है मोहम्मद सेक्स। ये सन 1999 से ही यहाँ पे शासन कर रहे हैं। मोरक्को की गिनती अब सभी अरब देशों की तुलना में शांतिप्रिय देशों में की जाती है। यहाँ के लोग भी काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। मोरक्को में चलने वाली करेंसी को दिरहम कहा जाता है, जो लगभग 8 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था मोरक्को। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या आपने कभी ये कंट्री विजिट की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।